मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बेसिकली एक सर्जन हूँ और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में आमंत्रित हुआ। मुझे बड़ा हर्ष हुआ। और एक ज़माना था जब मैं एक्यूप्रेशर में वास्तव में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसा कि हर मरीज़ के साथ होता है कि वो रिज़ल्ट चाहता है। आप किसी भी पैथी में, अगर आदमी को दर्द हो रहा है तो दर्द ख़त्म होना चाहिए, बुखार आ रहा है बुखार उतर जाना चाहिए, अगर कोई पैरालिसिस है तो पैरालिसिस ठीक हो जानी चाहिए, या जो भी सिम्टम है उसको सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। एक ज़माना था जब हर चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे घर में बीइंग ए डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन से ही होता था। लेकिन आज से करीब 3-3.5 साल पहले अचानक एक दिन हमारी पत्नी को बैकएक हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यूरो सर्जन को दिखाने पे उनका MRI रीढ़ की हड्डी का किया गया, जिसमें ये मिला कि उनकी 3 डिस्क स्लिप हो गई। इसको एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया गया कि भाई अब तुम ये इंजेक्शन लगाओ, ये दवा खाओ, ट्रैक्शन लगाओ, और हो सकता है कि इसका ऑपरेशन हो। मेरी पत्नी और सारे घर वाले घबरा गए, क्योंकि दूसरे का ऑपरेशन कर देना बहुत आसान है, जब खुद पे पड़ती है आदमी को तब लगता है कि ओह क्या होने जा रहा है। खैर ये हुआ कि चलिए अभी आप दवाएं खाइए। तो उनको जो पहली गोली दी गई तो उनको उल्टी हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने किसी भी तरह का एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। मैं बहुत परेशान था, सब पूरा एकदम सब काम रुक गया, घर का वातावरण बड़ा अजीब सा हो गया। तो मुझे अचानक अग्रवाल साहब की याद आई, जो कि आज से 35 साल पहले जब मैंने सर्विस शुरू की थी सर्जन की तरह, तो उन्होंने भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह सर्विस शुरू की थी। और जब पता चला कि वो एक्यूप्रेशर करते हैं, हमने कहा चलो भाई कुछ तो ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो ही वॉज काइंड इनफ कि वो स्वयं चले आए अपना सब काम छोड़ते हुए। उन्होंने एग्ज़ामिन किया, MRI देखा और उन्होंने कुछ पॉइंट्स लगाए। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, जब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, दर्द से बेहाल हैं, तो कुछ यही होने दो। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि आधे घंटे बाद उनका दर्द लगभग आधा हो गया। तो एक बार तो हमें लगा कि इनकी कुछ मनस्थिति ऐसी है, क्योंकि दर्द का बोध तो आदमी का दिमाग ही करता है कि भाई इन्होंने दर्द महसूस किया, ठीक हो गया। लेकिन MRI की पिक्चर बता रही है कि डिस्क स्लिप हो गई है। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इनको स्लिप डिस्क नहीं है और ये वास्तव में बीमार है। तो हमने कहा ठीक है, तो इसी को चलने दो। बहरहाल ये पॉइंट लगने शुरू हुए और ये वास्तव में अविश्वसनीय सा लगता है कि उनका दर्द 100% ख़त्म हो गया। हम लोग सब हैरान थे कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मैग्नेट और पॉइंट लगाने से दर्द इस तरह से ख़त्म हो गया। बहरहाल आज 3-3.5 साल हो गए हैं, उन्होंने एक भी टैबलेट एलोपैथी की या किसी और विधा की कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो अपना सब काम करती हैं, ठीक हैं। एंड मोर ओवर शी इज़ पेन फ्री। सबसे ज़्यादा समस्या तो दर्द की है, जो कि आदमी को परेशान करती है। तो उनको दर्द टोटली ख़त्म हो गया है, उनका नॉर्मल लाइफ है। और उसके साथ तमाम और घटनाएं भी होती गई हमारे साथ। कई जज साहब और इन लोगों को तकलीफ़ हुई, मैंने रिफ़र किया। बहुत से हमारे भी पेशेंट हैं जिनको इंट्रैक्टेबल डिजीज़ हो जाती है। ये पता चला कि जैसे किडनी फेलियर उसी स्टेज में आ गया कि डायलिसिस हो रही है, पैसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट करा ले, या फिट नहीं ट्रांसप्लांट के लिए। तो उनको जब हम भेजते हैं इनके सेंटर पे, तो कुछ दिन बाद वो लोग मिलते हैं, कहते हैं साहब हम तो ठीक है। तो बड़ा अचंभा होता है कि ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं छतनाक गया, एक्यूप्रेशर शोध संस्थान ने अपना इंडोर बेड्स और एक एडमिट करके मरीज़ों को भी रखना शुरू किया। वहाँ जिन मरीज़ों को मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया। वो ऐसे पेशेंट थे जो कि देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए थे और जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जो कि दिल्ली से, बॉम्बे से, जो टॉप के सुपर स्पेशलिस्ट जवाब दे चुके थे। और जैसा कि होता है हम लोग यहाँ भी होता है कि भाई ठीक है, आदमी की आयु हो गई, ऐसी बीमारी हो गई कि भाई अब इनको गंगा जल पिलाओ, और एक आदमी के जीवन का उद्देश्य था वो समाप्त हो चुका है, जो हिंदू फिलॉसफी में है। लेकिन इनके यहाँ उन पेशेंट्स को मैंने देखा, और मैं जब दोबारा गया तो मैंने देखा कि उसमें एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट था। और इसको और इनके यहाँ आने वाले सुपर स्पेशलिस्ट ने सर्टिफाई भी किया। उसका क्या जस्टिफिकेशन है, उस थेरेपी का कैसे इफेक्ट होता है,
व्हाट इज़ द मोड ऑफ अचीवमेंट ऑफ सच ए प्रोसेस, ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जिसे कहिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि भाई जो चीज़ आदमी को दिखाई दे रही है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते। तो ये एक, जैसे हम लोग के आजकल हर एक सेंटेंस के बाद एक अमेरिकन स्लैंग आ गया कि साहब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो इससे बड़ा एविडेंस क्या है कि मरीज लेटा हुआ है, जिसको सब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मरने जा रहा है, और वो कुछ दिन में ठीक हो जाता है, चलने फिरने लगता है, अपने जीवन की साधारण कार्य प्रणाली में आ जाता है। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इन्होंने अपने प्रयासों से और अपनी एक टीम बनाकर, और जैसे इनके यहाँ खेमका जी और तमाम इनकी टीम है, मिड्ढा जी, इन लोगों ने एक निस्वार्थ भाव से, जिस लगन से इतने बड़े संस्थान को स्थापित किया और जिस तरह से चला रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है। और हमें लगता है इसी को देखते हुए तमाम विश्वविद्यालयों ने, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, भावनगर यूनिवर्सिटी है, यूजीसी है, गुजरात गवर्नमेंट है, जामनगर है, इन लोगों ने इनको रिकॉग्निशन भी दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज थेरेपी बनकर एक मेडिकल कॉलेज का रूप लेने में सक्षम है, और ले भी चुकी है। जिससे मैं देख रहा हूँ कि 800-1000 लोग आके सुन रहे हैं, उसमें कोई अमेरिका से आ रहा है। और पिछली बार मुझे ताज्जुब हुआ है, एक यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत सीनियर बॉम्बे के, वो भी आए थे, और तरह तरह के लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि इतने लोग आ रहे हैं, ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इसी थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं, और चूंकि लोगों को लाभ मिल रहा होगा तभी इनकी प्रैक्टिस चल रही है, मरीज आ रहे हैं, और ये लोग भी यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्दर इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो सुपर स्पेशलिटी के प्रोग्राम्स हैं, जो नई नई चीज़ों का ये लोग शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं और उस ज्ञान को बांट रहे हैं। हर महीने, हर दूसरे महीने यहाँ फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शन कोई ऐसे सेरेमनी नहीं होते। हमने देखा ये वास्तव में बड़े, हम तो अपनी जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, हमें लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये पर्सन टू पर्सन जो टीचिंग प्रोग्राम है ये कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है, और ये अनुकरणीय है और पैथी के लोगों के लिए।